हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है अभाज्य गुणनखंड। इसको इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो भाग विधि डिवीजन मेथड से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहला में है 420। तो 420 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, 420 यह 2 से कट जाएगा 210 बार में, फिर यह 2 से कट जाएगा 105 बार में, फिर यह 3 से कटेगा 35 बार में, फिर यह 5 से कटेगा 7 बार में, समझे। तो 420 का फैक्टर आ गया 2 2 3 5 7। तो 420 बराबर हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, समझे। तो यह आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, 420 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 420, फिर यह 2 बार में कटा 210 बार में, फिर 210 2 से कटा 105 बार में, फिर 105 कटा 3 से 35 बार में, फिर 35 कटा 5 से 7 बार में। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया को हम लोग गुणनखंड वृक्ष, जिसको इंग्लिश में फैक्टर ट्री कहते हैं, इसको गुणनखंड वृक्ष या फैक्टर ट्री कहते हैं, समझे। तो अभाज्य गुणनखंड आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है मौसा और लौसा, एचसीएफ एंड एलसीएम। इसको हम लोग क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 420, 180 का मौसा तथा लौसा निकाले। तो देखिए फ्रेंड्स, 420 और 180 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 420 का अलग करेंगे और 180 का अलग करेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, यह 2 से 210 बार में, फिर यह 2 से 105 बार में, फिर यह 3 से 35 बार में, फिर यह 5 से या 7 बार में, फिर यह 7 से 1 बार में, समझे। अब देखिए 420 बराबर आपका हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना में 1। अब 180 का हम लोग कर लेंगे। तो यह 2 से 90 बार में, फिर 2 से यह 45 बार में, फिर 3 से यह 15 बार में, फिर 3 से यह 5 बार में, फिर 5 से यह 1 बार में, समझे। तो 180 बराबर हो गया आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 1, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, एचसीएफ निकालना है हम लोग को। इसमें जो कॉमन होगा, मतलब जो वेनिस्ट होगा, जो दोनों में होगा, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, समझे। तो देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो यह जोड़ा लग गया, तो 1 2 बाहर आ गया। फिर यह 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो यह भी जोड़ा लग गया, तो फिर यह 2 बाहर आ गया। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो यह भी 3 आपका बाहर आ गया, समझे। 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो यह भी आपका जोड़ा लग गया, तो यह भी आपका बाहर आ गया। अब देखिए 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 1 भी आपका बाहर आ गया, समझे। बच गया आपका 7 और 3। तो देखिए 7 इसमें है 7 इसमें नहीं है, तो 7 का जोड़ा नहीं लगेगा, तो यह बाहर आपका नहीं होगा, समझे। तो एचसीएफ आपका इतना संख्या का गुना होगा। तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। तो 420 और 180 का जो एचसीएफ होगा वह 60 होगा, समझे। अब हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एलसीएम निकालना है, इतना संख्या को पहले गुना में लिख लेंगे, समझे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1। अब देखिए जो जो जोड़ा निकल गया है उसको तो हम लोग लिख लिए, जो जो जोड़ा निकला है उसको हम लोग लिख लिए। बचा आपका 7 और यह 3, समझे। तो 7 और 3 को गुना में लिख लेंगे। तो 7 गुना 3। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। 60 में 7 से गुना कर लेंगे 420। 420 में हम लोग 3 से गुना कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1260, समझे। तो एलसीएम आपका हो गया 1260। समझ में आया आपको मौसा और लौसा निकालना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फार्मूला है, 3 फार्मूला है। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ऊपर आप देखे हैं 2 संख्या 420 और 180 है। 2 संख्या आपका 420 और 180 है, समझे। तो 420 और 180 2 संख्याओं का गुणनफल हो गया,
और HCF गुने LCM यह दोनों बराबर होता है। तो 420 और 180 का HCF आया है 60 और LCM आया है 1260। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 75,600 और इसको भी हम लोग गुना करेंगे तो यह भी आपका होगा 75,600। समझे? तो यह दोनों बराबर होगा। तो फार्मूला होगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। समझे? अब यहीं से फ्रेंड्स हम लोग HCF बराबर निकाल लेंगे। तो देखिए HCF बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा में LCM। यह HCF इधर बराबर की इधर रहेगा और LCM गुना में है तो उधर जाएगा तब भाग में हो जाएगा। समझे? तो HCF बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा LCM। अब यहाँ से फ्रेंड्स LCM बराबर हम लोग निकाल लेंगे तो LCM बराबर के इधर रहेगा तो HCF बराबर के उधर जाएगा तो यह गुना में है, तो गुना में है तब बराबर के उधर जाएगा तब भाग में हो जाएगा। समझे? तो LCM बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। तो LCM बराबर सूत्र हो गया दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। समझे? यदि फ्रेंड्स प्रश्न में LCM दिया हुआ हो और दो संख्या दिया हुआ हो तो हम लोग HCF निकाल सकते हैं इस सूत्र से। समझे? और यदि प्रश्न में HCF दिया हुआ हो और दो संख्या दिया हुआ हो तो इस सूत्र से हम लोग LCM निकाल सकते हैं। समझे? चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला में है 140, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला में है 140, तो देखिए 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से यह 70 बार में कटेगा, 2 से यह 35 बार में कटेगा, फिर यह 5 से यह 7 बार में कटेगा। समझे? फिर 7 से यह 1 बार में कटेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 140 बराबर आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। अब देखिए 2 बार आया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5 एक बार आया है तो 5 के पावर 1 यानी कि 5 ही होगा, और 7 एक बार आया है तो 7 के पावर 1 यानी 7 ही होगा। समझे? तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, ये आपका आंसर होगा। दूसरा है 156, तो यह 2 से यह 78 बार में कटेगा, फिर 2 से यह 2 तिया 6 2 नवा 18 39 बार में कटेगा, फिर 3 से यह 13 बार में कटेगा, फिर यह 13 से 1 बार में कटेगा। समझे? तो 156 बराबर आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1। इसको फ्रेंड्स हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा है 3825। देखिए फ्रेंड्स, यह 3 से कटेगा, 3 से यह 1 बार में 3 3 दूना 6 2 2 3 7 21 3 5 15, फिर यह 3 से कटेगा, 3 चौका 12 3 दूना 6 3 5 15। अब फ्रेंड्स यह 3 से नहीं कटेगा, अब यह 5 से कटेगा, तो 5 से यह कट जाएगा 5 8 40 2 और 5 50 25, फिर 5 से यह कटेगा 17 5 85, फिर यह 17 से 1 बार में कट जाएगा। समझे? तो 3825 बराबर आपका हो गया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 3 2 बार आया है तो आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुना 5 2 बार आया है तो 5 का स्क्वायर गुना 17 1 बार आया तो 17, तो ये आपका आंसर होगा। चौथा है फ्रेंड्स 5005। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंत में 5 है तो यह 5 से कटेगा, 5 से 1 बार में 5 एकम 5, 00 है तो 00 5 एकम 5। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 7 से कटेगा, 7 से 7 एकम 7 3 और 0 7 चौको 28 2 आ 1 7 तिया 21। अब ये आपका 11 से कटेगा, 11 से यह 13 बार में कट जाएगा। समझे? और यह 13 से 1 बार में, तो 5005 बराबर आपका हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये आपका आंसर होगा। पाँचवा है 7429। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 837 है तो ये आपका 19 से यह 23 बार में कट जाएगा। समझे? 19 में 23 से गुना कर लेंगे 437 हो जाएगा। तो 7429 बराबर आपका हो गया 17 गुना 19 गुना 23, ये आपका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। पहला में है 26 और 91। 26 और 91 का HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। समझे? तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। दूसरा का पहला है 26 और 91। तो 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो यह 2 से यह 13 बार में। समझे? फिर यह 13 से 1 बार में, और 91 है तो 91 आपका 7 से यह 13 बार में, और फिर 13 से यह 1 बार में। समझे? तो 26 बराबर आपका हो गया 2 गुना 13 गुना 1। 91 बराबर हो गया 7 गुना 13 गुना 1। समझे? तो देखिए दोनों में उभयनिष्ठ आपका 13 है, दोनों में
13 कॉमन है, समझे। तो HCF आपका हो जाएगा 13, और दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है तो HCF आपका सिर्फ 13 होगा, समझे। और देखिए फ्रेंड्स, LCM बराबर आपका हो जाएगा, यह तो होगा 13 जो दोनों में है यह होगा, और फिर गुना में 2, फिर गुना में 7, तो 13 गुना 2 गुना 7, जो बचा है सो वह गुना में हो जाता है, समझे। तो 13 दूना 26, 26 में हम लोग 7 से गुना कर लेंगे, यह आपका हो जाएगा 182, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है कि नहीं, जांच कीजिए। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 गुना 91 बराबर HCF गुना LCM। HCF आपका आया है 13 गुना LCM आपका आया है 182, तो इसको फ्रेंड्स हम लोग गुना कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 2366, और इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो 2366 ही आएगा, समझे। तो ये आपका सत्यापित हो गया। दूसरा है 510 और 92, तो 510 का हम लोग भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए, यह 2 से कट जाएगा, 2 से यह 25 बार में, फिर यह 5 बार में 10। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 5 से कटेगा, 5 से यह 5 बार में, फिर 5 से यह 1 बार में। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग 3 से काट लेंगे, यह 17 बार में, समझे। फिर यह 17 से 1 बार में। तो देखिए फ्रेंड्स, 510 बराबर आपका हो गया 2 गुना 3 को पहले लिख लेंगे, 3 गुना 5 गुना 17, और 92 का हम लोग भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से यह 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से यह 23 बार में, समझे। फिर 23 से यह 1 बार में। तो 92 बराबर आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1। अब देखिए, इन दोनों में उभयनिष्ठ आपका 2 है और कोई संख्या दोनों में उपस्थित नहीं है, तो HCF आपका हो जाएगा सिर्फ 2, समझे। HCF आपका 2 हो जाएगा, और LCM आपका हो जाएगा, यह 2 बाहर निकल गया तो यह 2, और गुना में 3, फिर गुना में यह 2, फिर गुना में यह 5, फिर गुना में यह 23, फिर गुना में यह 17, समझे। अब इन सभी को हम लोग गुना कर लेंगे, 2 3 6 6 3 12, 12 बचे 60, 60 में हम लोग 23 से गुना कर लेंगे, 1380 हो जाएगा। 1380 में 17 से गुना कर लेंगे, 23,460 हो जाएगा, समझे। ये आपका LCM हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जांचना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है कि नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 510 गुना 92 बराबर HCF गुना LCM। तो देखिए फ्रेंड्स, HCF 2 आया है और LCM जो है वह 23,460 है, तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 46,920, समझे। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो यह भी आपका हो जाएगा 46,920, तो सत्यापित हो गया। तीसरा है 336 और 54, तो 336 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 336 यह 2 से कट जाएगा, यह 2 से यह 16 दूना 32, और यह 8 बार में, फिर यह 2 से कट जाएगा 8, और यह 4 बार में, फिर यह 2 से कटेगा, 2 चौक 8, और यह 2 बार में, फिर 2 से यह 21 बार में, फिर 3 से यह 7 बार में, और फिर 7 से यह 1 बार में, समझे। तो 336 बराबर आपका हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 7 गुना 1। अब देखिए फ्रेंड्स, 54 का हम लोग कर लेंगे, तो 2 से यह 27 बार में, फिर 3 से यह 9 बार में, फिर 3 से यह 3 बार में, फिर 3 से यह 1 बार में। तो 54 बराबर आपका हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1, समझे। अब इन दोनों में जो घनिष्ठ होगा वो आपका HCF हो जाएगा, तो इन दोनों में 2 मिलता जुलता है। फिर देखिए, यह 3 और यह 3 मिल रहा है, तो यह 3 और यह 3 का जोड़ा लग जाएगा, यह आपका बाहर निकल जाएगा, और यह 3 आपका बाहर निकल जाएगा, समझे। और अब इन दोनों में कोई संख्या मिल नहीं रहा है, तो HCF आपका हो जाएगा 3 में 2 से गुना कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह 2 का जोड़ा लग गया तो यह 2 बाहर आ गया, और यह 3 का जोड़ा लग गया तो यह 3 बाहर आ गया, समझे। और अब इनमें कोई संख्या दोनों में नहीं है, तो अब आपका कोई संख्या बाहर नहीं निकलेगा, तो अब हम लोग 2 में 3 से गुना कर लेंगे, 6 हो जाएगा। तो 336 और 54 का जो HCF होगा वह 6 होगा। अब LCM निकालना है, तो LCM बराबर आपका हो जाएगा 6, फिर यह 2 गुना में, फिर यह 2 गुना में, फिर यह 2 गुना में, 6 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर यह 7 गुना में, फिर यह 3, और यह 3 गुना में, 3 गुना 3, इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 में हम लोग 7 से गुना कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 336, 336 में हम लोग 9 से गुना कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 9 छक 54, 5 9 3 27, 5 32, 3 9 3 27, 3 30, 3024, समझे। अब आपका कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है कि नहीं। तो दो संख्या है आपका 336 और 54 है, तो 336 गुना 54 बराबर HCF गुना LCM। HCF आपका 6 है और LCM आपका 3024 है,
तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18,144, समझे। और इसको भी हम लोग गुना कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18,144। तो दोनों तरफ बराबर आ गया तो ये आपका सत्यापित हो गया, समझे। तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला में है 12, 15 और 21। तो चलिए फ्रेंड्स, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। पहला में है 12, 15, 21। तो 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे या 2 से या 6 बार में, फिर या 2 से 3 बार में, फिर 3 से या 1 बार में, समझे। 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे या 3 से या 5 बार में, फिर 5 से या 1 बार में, समझे। 21 का कर लेंगे 3 से या 7 बार में, फिर 7 से या 1 बार में। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 बराबर हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 3। 15 बराबर आपका हो जाएगा 3 गुना 5। 21 बराबर हो गया 3 गुना 7। तो देखिए फ्रेंड्स, एचसीएफ बराबर जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा वह आपका एचसीएफ होगा। देखिए फ्रेंड्स, तीनों में 3 उभयनिष्ठ है, 3 जो है या तीनों उपस्थित है, समझे। तो 3 तीनों में उपस्थित है तो इसका मतलब एचसीएफ जो होगा वह 3 होगा, समझे। एचसीएफ आपका 3 होगा। और एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे तो यह 3 को पहले बाहर कर लेंगे, समझे। यह 3 को बाहर कर लेंगे और बचा से वह गुना में हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 5 20, 20 में 7 से गुना कर लेंगे 140, समझे। 140 में 3 से गुना कर लेंगे 420। यह आपका एलसीएम हो जाएगा। दूसरा में है 17, 23 और 29। तो इसको हम लोग बना लेते हैं। तो 17 से यह 1 बार में, फिर 23 से यह 1 बार में, फिर 29 से यह 1 बार में, समझे। तो 17 बराबर आपका हो गया 17 गुना 1। 23 बराबर आपका हो गया 23 गुना 1। 29 बराबर आपका हो गया 29 गुना 1। देखिए, तीनों में 1 उभयनिष्ठ है, तीनों में 1 उपस्थित है, समझे। तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 1। एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे तो 17 गुना 23 गुना 29, इन सभी को गुना कर लेंगे, समझे। तो इन सभी को हम लोग गुना कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तीसरा है 8, 9 और 25। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 2 से या 4 बार में, फिर 2 से या 2 बार में, फिर 2 से या 1 बार में। 9 का कर लेंगे 3 से या 3 बार में, फिर 3 से या 1 बार में। 25 का कर लेंगे 5 से या 5 बार में, फिर 5 से या 1 बार में। अब देखिए फ्रेंड्स, 8 बराबर आपका हो गया 2 3 बार गुना में। 9 बराबर आपका हो गया 3 2 बार गुना में। 25 बराबर आपका हो गया 5 2 बार गुना में, समझे। देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों में 1 आपका उभयनिष्ठ है, इन तीनों में 1 जो है वह उपस्थित है, बाकी कोई संख्या तीनों में नहीं है, समझे। तो एचसीएफ आपका 1 होगा। एचसीएफ बराबर आपका 1 होगा। और एलसीएम बराबर इन सभी को हम लोग गुना कर लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 ते 24, 24 ते 72, 72 पचे 360। 360 में हम लोग 5 से गुना कर लेंगे, 360 गुना 5। तो 5 में 0 से गुना कर लेंगे 0, 6 5 30, 3 5 15 3, 1800। तो एलसीएम बराबर आपका हो गया 1800। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है एचसीएफ 306,657 का 9 दिया है। एलसीएम 306,657 का ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। एलसीएम बराबर आप सूत्र जानते हैं, 2 संख्याओं का गुना बटा एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर 2 संख्याओं 306 और 656 का एलसीएम निकालना है। 306 गुना 656 हो जाएगा और एचसीएफ उसका 9 दिया हुआ है तो बटा में 9 हो जाएगा। 306 में 656 से गुना कर लेंगे 2,07,36 हो जाएगा बटा 9। अब इससे हम लोग 9 से भाग कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22,304। ये आपका एलसीएम निकल गया, समझे। तो एलसीएम बराबर 22,304, ये आपका आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आप जानते हैं 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स, प्राकृत संख्या आप जानते हैं 1 2 3 4 5 और कह रहा है 6 के पावर n बराबर 0 अंक पर समाप्त हो सकती है। 0 अंक पर समाप्त हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर n का मान हम लोग 1 रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे तो 6 के पावर 1, यह आपका होगा 6। n का मान 2 रखेंगे तो 6 के पावर 2, 6 के पावर 2 कहने का मतलब 6 को 2 बार गुना करेंगे, समझे। तो 6 में 6 से गुना कर लेंगे 36, इसके अंत में भी 0 नहीं आया। n बराबर 3 रखेंगे हम लोग, तो 6 के पावर 3, तो 6 को 3 बार गुना करेंगे, समझे। 6 में 6 से गुना कर लेंगे 36, 36 में 6 से गुना कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 36 गुना 6,
छः छक 36, 6 18 3 21, 216। इसके अंत में भी 0 नहीं आया, समझे। तो आंसर आपका होगा फ्रेंड्स नहीं। कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखिए फ्रेंड्स, यह दोनों संख्या भाज्य संख्या क्यों है आपको बताना है। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग भाज्य संख्या समझ लेते हैं। भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, समझे। देखिए फ्रेंड्स, इन सभी में 13 और 13, प्लस के इधर 13 है और प्लस के उधर 13 है, तो 13 उभयनिष्ठ है। तो 13 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो 13 को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 7 × 11 और प्लस में यहाँ पर 1 बचेगा, समझे। अब 11 में 7 से गुना कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 77 और प्लस 1 है तो इसको जोड़ लेंगे, समझे। तो 77 + 1 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 13 × 78 और गुना में 1 हम लोग लिख सकते हैं, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो संख्या है इसका 3 गुणनखंड हो गया, 13, 78 और 1। तो हम लोग लिखेंगे दी गई संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है, समझे। दूसरा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लस के इधर 5 है और प्लस के इधर भी 5 है, तो 5 आपका उभयनिष्ठ है। तो 5 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, समझे। तो 5 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और इधर बचा आपका प्लस में 1, समझे। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे। 7 छक 42, 3 × 6, 6 चौका 24। तो ये आपका हो जाएगा 42 × 24 और प्लस में 1, समझे। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1008 और प्लस में यह 1 है तो प्लस में 1, 5 1000 यह 9 हो जाएगा, समझे। अब ये आपका हो जाएगा 5 × 1009 × 1। देखिए फ्रेंड्स, इसका भी 3 गुणनखंड हो गया, 1 2 3। तो यह भी आपका भाज्य संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे दी गई संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आपका कह रहा है खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो यह आपका खेल का मैदान है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, समझे। यह आपका चारों ओर यह आपका एक वृत्ताकार पथ है। तो जो सोनिया है वह यहाँ से चलती है तो इसको 18 मिनट में पूरा करती है और रवि यहाँ से चलता है तो इसको 12 मिनट में पूरा करता है। तो प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें, मतलब दोनों यदि यहाँ से चले, कितने कम समय में वह प्रारंभिक स्थान पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर कम का बात हो रहा है तो इसका मतलब एलसीएम, समझे। तो एलसीएम किसका निकालेंगे हम लोग, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न 7 का उत्तर होगा प्रश्नानुसार एलसीएम निकालना है किसका, 18 और 12 का। तो हम लोग निकाल लेंगे। पहले 18 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद 12 का कर लेंगे। तो यह 2 से यह 9 बार में, फिर 3 से यह 3 बार में, फिर 3 से यह 1 बार में, 2 से यह 6 बार में, फिर 2 से यह 3 बार में, फिर 3 से यह 1 बार में, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, 18 बराबर हो गया आपका 2 × 3 × 3 और 12 बराबर आपका हो गया 2 × 2 × 3। तो पहले जो जोड़ा निकलेगा उसको हम लोग 1 बार लिखेंगे। तो 2 और यह 3 का जोड़ा लग गया तो इसको 1 बार लिखेंगे, समझे। फिर यह 3 1 बार लिखेंगे, फिर यह 2 1 बार लिखेंगे। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे। 2 3 6 6 3 18, 18 दूना 36। तो फ्रेंड्स 36 मिनट बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका एक्सरसाइज हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।